अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज जिस एडिटोरियल के बारे में चर्चा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये भारत के ट्रेड टैक्टिक्स के बारे में बात करता है। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार और टैक्टिक्स का मतलब होता है नीति। कोई भी देश दूसरे देशों के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए एक नीति निर्धारित करती है और इस नीति के तहत ही इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है। भारत पिछले बार जो नीति अपनाई थी, जो 2015 में था, उसके बाद नई नीति नहीं अपनाई गई। क्यों? क्योंकि बीच में कोविड-19 का जो प्रकोप भारत को झेलना पड़ा, भारत को ही नहीं पूरे विश्व को झेलना पड़ा, तो उसमें नई पॉलिसी नहीं बन पाई थी। चूँकि अब कोविड-19 का प्रभाव ख़त्म होता जा रहा है, ऐसी स्थिति में भारत ने सोचा है कि फिर से एक बार ट्रेड टैक्टिक बनाने का, यानी कैसे कैसे कदम उठाने चाहिए ताकि उसका एक्सपोर्ट बढ़े और इंपोर्ट उतना नहीं करना पड़े, ऐसे कुछ पॉलिसी बनाने की बात हो रही है। किसी देश में ज़रूरी होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सपोर्ट करें ताकि आपके यहाँ फॉरेन करेंसीज आएँ। भारत हाल के दिनों में या हाल के सालों में कह लें कि इसकी जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी घटी है, वहीं इंपोर्ट बढ़ती जा रही है। यानी चीज़ों को हम ज़्यादा अगर मंगवाएंगे दूसरे देश से, तो ऐसे में क्या होता है कि हम अपनी करेंसी को दूसरे देशों को देते हैं और इससे हमारा जो रुपया है करेंसी वो कमज़ोर होता जाता है। रुपया को मजबूत करने के लिए, यानी अपनी करेंसी को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करें, दूसरे देशों को दें, ताकि उनके करेंसीज़ को हम लोग ज़्यादा रखें और ज़्यादा करेंसी आने पे हमारे पास फॉरेन रिज़र्व बढ़ेगा और जैसे ही फॉरेन रिज़र्व बढ़ेगा, हमारी जो करेंसी है यानी रुपया वो मजबूत होगा। यही फ़िलॉसफी है या फिर कह लो यही टैक्टिक होता है। तो इसमें हम लोग इन्हीं महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं, इसके जो हेडिंग है उसको देखिए। ट्रेड टैक्टिक्स लिखा हुआ है। ट्रेड का मतलब व्यापार और टैक्टिक्स का मतलब हुआ नीति, यानी कह सकते हैं पॉलिसी। ऑन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिवैम्प, हम लोग इस एडिटोरियल में बात करेंगे जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है, पॉलिसी का मतलब नीति है, उसका नवीनीकरण। रिवैम्प का मतलब क्या होता है? टू चेंज फॉर बेटर, यानी कुछ ऐसा बदलाव लाना जिससे आपको इससे फ़ायदा हो, तो ये रिवैम्प कहलाता है। यानी हम लोग फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को फिर से क्या करेंगे, एक बार नया रूप देने का प्रयास करेंगे। रिवैम्प करेंगे यानी नया रूप देंगे, और नया रूप किस लिए देंगे? ताकि इससे फ़ायदा हो। आगे देखिए, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिवैम्प कम्स। ये फॉरेन ट्रेड जो पॉलिसी रिवैम्प की बात हो रही है या नए नीति बनाने की बात हो रही है, वो उस समय में आया है जब हमारी जो मार्केट है, महत्वपूर्ण जो मार्केट का जो ग्रोथ है, वो अभी स्टटरिंग कंडीशन में है। स्टटरिंग का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए कंडीशन में, यानी हमारी जो मार्केट है अभी भी पूरी तरह से स्टेबल नहीं हुई है। कोविड-19 के बाद हमारा जो मार्केट है अभी भी क्या है, लड़खड़ाता हुआ नज़र आ रहा है। स्टटर का मतलब होता है हकलाना, यानी अभी भी जो रफ्तार होना चाहिए, जो स्विफ्ट होना चाहिए, जो तेज़ी होनी चाहिए, उससे आगे हमारी मार्केट नहीं बढ़ी है। और ऐसे में फॉरेन ट्रेड के लिए एक नए पॉलिसी बनाने की बात चल रही है। ये कहाँ तक सही है या गलत है, वो हम लोग आगे के एडिटोरियल में समझ पाएंगे। द गवर्नमेंट विल रिलीज़ अ न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इन द कमिंग वीक। सरकार एक नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी यानी नीति रिलीज़ करेगी, और वो कब करेगी? आने वाले वीक में। दैट कुड इंक्लूड, जिसमें शामिल हो सकता है क्या क्या? मेजर्स का मतलब कदम। टू हेल्प पुश गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, जिसमें कदम उठाए जा सकते हैं। और कदम क्या उठाया जा सकता है कि गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट को पुशअप किया जाए। पुशअप करना का मतलब इनकरेज करना या बढ़ाना, यानी गुड्स एंड सर्विसेज का ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो, इस पे ध्यान दिया जाएगा, उसको इनकरेज करने का प्रयास किया जाएगा। एज वेल एज, साथ ही साथ रेन इन का मतलब होता है कंट्रोल करना। द रन अवे इम्पोर्ट बिल, और साथ ही साथ आउट ऑफ जो कंट्रोल इम्पोर्ट हो गया है, रन अवे का मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल, यानी जो इम्पोर्ट है, यानी चीज़ों को हम लोग मंगवाते हैं उसका बिल जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, उस पर रोक लगाने का प्रयास होगा। रेन इन का मतलब क्या हुआ? रोक लगाना। रन अवे का मतलब क्या हुआ?
तो रन अवे का मतलब यहाँ पे है आउट ऑफ कंट्रोल, यानी जो हमारा आउट ऑफ कंट्रोल इंपोर्ट हो गया है उस पर लगाम लगाने की कोशिश होगी। यानी जो नई पॉलिसी में क्या क्या कोशिश की जाएगी, पहला एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, और दूसरा जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें जो अनकंट्रोल्ड है, जिसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। द करेंट ट्रेड पॉलिसी, जो मौजूदा जो ट्रेड पॉलिसी है, वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2015। जो अभी ट्रेड पॉलिसी हम लोग यूज़ कर रहे हैं या फिर उसको अपनाए हुए हैं, इस पॉलिसी को कब लाया गया था? 2015 में लाया गया था। When its 5-year term ended a week after national lockdown to curb the pandemic। और जब 5 साल इसके पूरे हो गए तो उसके बाद पैंडेमिक को कर्ब करने के लिए, कर्ब का मतलब होता है कंट्रोल करना, यू कैन राइट डाउन, कर्ब का मतलब कंट्रोल करना, तो पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया था। इट वाज एक्सटेंडेड फॉर अ ईयर, और इसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था, कंसिडरिंग द एक्सटेनुएटिंग सर्कमस्टांसेज, यानी वैसे सर्कमस्टांसेज जो कि आप कह सकते हैं जिस पे आपका पहले से कोई जानकारी नहीं होती है, जिसको आप टाल नहीं सकते थे। तो ऐसे सिचुएशन को, सर्कमस्टांसेज का मतलब परिस्थितियों को देखते हुए इसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था। हाउएवर, हालांकि द ओल्ड पॉलिसीज एक्सटेंशंस बियॉन्ड मार्च 2021, हालांकि ये जो एक्सटेंशन हुआ था वो 21 तक हुआ था, मार्च 21 तक, और उसके बाद जो एक्सटेंशन है, यानी ये तो मार्च तक ही हुआ होगा ना, क्योंकि मार्च के बाद नया फिनेंशियल आ जाता है अप्रैल में। तो ये एक्सटेंशन जब भी होता है, कोई भी आप नीति में बदलाव लाते हैं तो फिनेंशियल ईयर के शुरुआत में ही लाते हैं। तो मार्च 21 तक इसका ये तो बढ़ा होगा। स्पेशली द करेंट 6 month स्ट्रेंच दैट ड्रैग्स इट्स एंड डेट टू September 30। और मौजूदा समय में खास करके अगर बात करें तो मार्च के बाद ये जो एक्सटेंड कर दिया गया 6 महीने के लिए, तो इसका जो समय हो गया ख़त्म, वो कब हो गया? September 30 को हो गया। आर नॉट एज अंडरस्टेबल, और ये जो किया गया सरकार के द्वारा वो ऐसा है जिसको समझ के परे है। यानी कोई भी नीति का निर्माण होता है तो फिनेंशियल ईयर के शुरुआत में होता है, यानी जब मार्च में ख़त्म हुआ था तो उस समय नई पॉलिसी लानी चाहिए थी। फिर से 6 महीने के लिए इसको बढ़ा करके उसका भी डेट September 30 को ख़त्म हो जाएगा। ऐसे में जो सरकार नई नीति इस समय बीच में ला रही है वो समझ से परे है। देखिए आगे लिखा हुआ है, बिगनिंग द न्यू पॉलिसी इन द मिडिल ऑफ अ फिनेंशियल ईयर अनलाइक द ट्रेडिशनल क्लीन स्लेट इन अ फिस्कल ईयर। कह रहा है कि जो बिगनिंग किया जा रहा है, यानी शुरुआत की जा रही है नई पॉलिसी की, कहाँ? मिडिल ऑफ द फिनेंशियल ईयर, फिनेंशियल ईयर के मिडिल में इसकी शुरुआत जो की जा रही है वो अनलाइक है, यानी उसके जैसा नहीं है जैसा ट्रेडिशनली हुआ करता था। ये वैसा हो गया कि जो एक क्लीन स्लेट कर दे रहे हैं, यानी एक आप फिस्कल ईयर का पूरी तरीके से जो ट्रेडिशन चला आ रहा है उसमें आप बदलाव कर दे रहे हैं। तो क्लीन स्लेट का मतलब यही कॉन्सेप्ट होता है कि कोई चीज़ है उसको बदलाव कर देना। इज़ नॉट आइडियल, और ऐसे समय में ये सही नहीं है, ये कहना है जो एडिटोरियल के राइटर। आपको बीच में कोई बदलाव नहीं लाना चाहिए था, लाना था तो मार्च में लाते, नहीं तो फिर अगले सेशन में लाते, अभी फ़िलहाल नहीं होना चाहिए था, ऐसा कहना है। ये आइडियल सिचुएशन नहीं है। मोर ओवर, इसके अलावा एक्सपोर्ट्स हैव बीन वन ऑफ द फ्यू ग्रोथ इंजन्स फायरिंग अप द पास्ट कोविड रिकवरी। जो एक्सपोर्ट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट इंजन है जो कि अभी धीरे धीरे रिकवरी की ओर जा रहा है कोविड-19 के बाद। सो पुटिंग ऑफ अ पॉलिसी टू बोस्टर आउटबाउंड शिपमेंट्स वाज बैफलिंग। अभी जब हमारा जो इकॉनमी है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे में आप पॉलिसी जो आप लेकर के आ रहे हैं जिसके अंतर्गत आप पुट ऑफ कर रहे हैं, यानी पोस्टपोन कर रहे हैं, किस चीज़ को? आउटबाउंड को। आउटबाउंड का मतलब एक्सपोर्ट को। तो अगर शिपमेंट के आउटबाउंड को अगर आप पुट ऑफ कर रहे हैं, पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोन कर रहे हैं, तो वाज ए वैफलिंग। ए वैफलिंग का मतलब क्या होता है? वैफलिंग का मतलब होता है, ये भी इसका मतलब होता है वो आश्चर्यचकित करने वाला है। यानी उस समय जब आपकी इकॉनमी है या फिर एक्सपोर्ट है
उसकी इंजन आगे बढ़ती जा रही है, रिकवरी कर रही है, तो ऐसे में आप एक्सपोर्ट को जो शिपमेंट्स हैं उसको आप पोस्टपोन कर रहे हैं, टाल रहे हैं, वो भी एक तरह से आश्चर्यजनक है। आपने देखा होगा कि भारत जो है कई चीज़ों का एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है, खासकर जो खाद्यान्न है, खाने पीने की चीज़ें हैं, जैसे कि आप गेहूँ वगैरह पे रोक लगा दिया है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप करते हैं तो आप ये आश्चर्यजनक बात है। इनशिएटिंग इंडियाज स्ट्रेटजी टू कैश इन ऑन अ वर्ल्ड सीकिंग टू बिकम लेस डिपेंडेंट ऑन चाइना। इनशिएटिंग का मतलब होता है शुरुआत करना, इनशिएट करना यानी किसी चीज़ को आगे बढ़ाना। तो ऐसे समय में भारत को अभी क्या करना चाहिए था, एक स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए थी। किसके लिए? टू कैश इन ऑन। टू कैश इन ऑन का मतलब होता है फ़ायदा उठाना, टेक एडवांटेज। लिख लीजिएगा, कैश इन ऑन का मतलब क्या हुआ? टेक एडवांटेज। यानी दुनिया में जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट जो घटी है, लेस हुई है, यानी चाइना के ऊपर जो दुनिया की निर्भरता घटी है, उसका भारत को फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। यानी मौजूदा समय में कोविड-19 के बाद चाइना के ऊपर लोगों का भरोसा कम हुआ है, और ऐसे में भारत के लिए मौका था कि चाइना के जगह पे वो अपने आप को प्रेजेंट करता और उसका फ़ायदा उठाता। इसमें क्या होगा? इट वुड ऑल्सो इनेबल एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स टू प्लान देयर इन्वेस्टमेंट अहेड। और इसके माध्यम से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को भारत कर सकता था, अपना इन्वेस्टमेंट आगे बढ़ा सकता था। लास्ट जनवरी में की बात है, पिछले जनवरी की बात है। A WTO compliant export incentive scheme was kicked off। WTO के द्वारा एक एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम शुरुआत की गई है। टू रिफंड डोमेस्टिक टैक्सेस टू एक्सपोर्टर्स, यानी जो डोमेस्टिक टैक्सेस लगते हैं, यानी जो घरेलू टैक्सेस लगते हैं एक्सपोर्टर्स के ऊपर, उसको क्या करना? रिफ़ंड करने के लिए एक WTO के द्वारा एक इंसेंटिव स्कीम तैयार किया गया कि जो भी डोमेस्टिक लेवल पर जो टैक्सेस हैं उसको वापस एक्सपोर्टर्स को कर दिया जाएगा। बट द रेट्स वर ओनली नोटिफाइड मंथ्स लेटर विद अ फ्यू सेक्टर्स लेफ्ट आउट। और लेकिन ये जो रेट है वो महीनों के बाद पता चला, यानी फिक्स किया गया, और उसमें कई सेक्टर्स जो थे, कुछ सेक्टर्स जो थे वो रह गए थे। डिस्पाइट दिस कम्प्लीटली अवॉइडेबल अनसर्टेनिटी, अभी जो अनिश्चितता की जो स्थिति है वो पूरी तरह से अवॉइडेबल नहीं है, अनअवॉइडेबल है। अभी स्थिति जो है अनिश्चितता वाली स्थिति है जिसको टाला नहीं जा सकता है। इसके बावजूद भी अभी जो अनिश्चितता का दौर चल रहा है, उसके बावजूद भी गुड्स एक्सपोर्ट टच्ड रिकॉर्ड $422 बिलियन इन 2021 एंड 22। 2021-22 का अगर आंकड़ा देखें हम लोग, तो अनिश्चितताओं के बीच में भी हमारा जो गुड्स का एक्सपोर्ट हुआ वो $422 बिलियन हो रहा। 21-22 का ये आंकड़ा है। दिस ईयर अगर हम लोग इस साल की बात करें, यानी 22-23 की आंकड़े की बात करें, द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट टू हिट एटलीस्ट 450 बिलियन। पिछला बार 422 था, इस बार सरकार को ऐसा लग रहा है कि इस साल में, यानी मौजूदा साल में, हमारा जो एक्सपोर्ट होगा करीब $450 बिलियन का होगा। बट ग्रोथ हैज़ स्लिप्ड टू अ लो सिंगल डिजिट ओवर जुलाई एंड अगस्त। जुलाई और अगस्त के महीने की अगर बात करें तो हमारा जो ग्रोथ है, अगर कह लें ग्रोथ हैज़ स्लिप्ड का मतलब नीचे आ गया है और लो हो गया है, और ये सिंगल डिजिट में आ गया है, 10 से ऊपर भी नहीं है, 10 से नीचे है। ये आंकड़ा जुलाई और अगस्त का है। वाइल इम्पोर्ट्स हैव बीन ओवर 60 बिलियन ईच मंथ सिंस मार्च। और वहीं अगर हम लोग बात करें, हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया है, और कम में भी उतना कम कि डबल डिजिट में भी नहीं है, सिंगल डिजिट में है, यानी 1 से लेकर के 9 तक के बीच में। वहीं हम लोग इंपोर्ट जो कर रहे हैं वो 60 बिलियन का अभी तक कर लिए हैं 2 महीने में, जुलाई और अगस्त का ये आंकड़ा है। सॉरी, जब से मार्च से ये आंकड़ा है आपके पास, जिससे $60 बिलियन का हम लोग इंपोर्ट कर चुके हैं, यानी मंगवा चुके हैं। अ ग्लोबल ग्रोथ स्लो डाउन एंड रिसेशन फियर्स इन यूरोप एंड द US डू नॉट ऑगर वेल। जो वैश्विक स्तर पे स्लो डाउन चल रहा है, रिसेशन मतलब अभी तंगी चल रही है, मंदी जिसको बोलते हैं, तो रिसेशन यानी मंदी चल रही है, जो इकॉनमी है वो बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है, स्लो डाउन हो गया है।
इससे हमारे लिए भी डर है। तो जो यूरोप में ये सारे रिसेशन देखने को मिल रहे हैं, यूएस में रिसेशन देखने को मिल रहे हैं, ये हमारे लिए शुभ संकेत नहीं है। डू नॉट ऑगर वेल का मतलब होता है अच्छे संकेत नहीं है, यानी हमारे लिए भी अच्छे संकेत नहीं है। एंड दो ऑर्डर बुक्स आर स्टिल फुल, अब जो ऑर्डर है वो अभी भी क्या है, मांग नहीं है उधर से, यानी अभी भी जो ऑर्डर है वो फुल है, यानी कहीं से डिमांड नहीं हो रही है। मेनी बायर्स आर सीकिंग टू डेफर डिलीवरीज, और कई जो हमारे ख़रीदार थे, बायर्स थे, वो भी टाल रहे हैं हमारी डिलीवरीज़ को। यानी कहने का मतलब ये है कि जब पूरे वर्ल्ड में रिसेशन होगा तो हमारा अच्छा खासा व्यापार यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ है, खासकर अमेरिका के साथ हमारा अच्छा खासा व्यापार है। और ऐसे में जब उन देशों में रिसेशन आएगी, स्लो डाउन रहेगी इकॉनमी में, यानी मंदी रहेगी, तो ऐसे में हमारी चीज़ों का डिमांड नहीं रहेगा, लोग लेना ख़रीदना नहीं चाहेंगे। और ऐसे में क्या होगा कि जो भी आप ख़रीदने वाले थे, यानी वो कैंसिल करेंगे अपना, या फिर डिलीवरी लेने के लिए टाल मटोल करेंगे, यानी थोड़ा लंबा समय मांगेंगे। The new policy will have to find ways to provide a leg up to exports and address some of industry's key concerns। जो नई पॉलिसी है उसको एक रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि जो एक्सपोर्ट्स है उसको थोड़ा सा गति प्रदान किया जाए। लेग अप करना मतलब सपोर्ट करना, एक्सपोर्ट्स को सपोर्ट किया जाए। और जो भी इंडस्ट्री का जो की कंसर्न है, कंसर्न का मतलब क्या है, कंसर्न का मतलब जो चिंताएं हैं उनकी, जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी जो महत्वपूर्ण चिंताएं हैं, जो प्रॉब्लम्स है, ग्रीवेंसेज है, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है नए पॉलिसी में। इंक्लूडिंग अ बफर अगेंस्ट राइजिंग रेट्स, जो इंटरेस्ट रेट जो बढ़ता जा रहा है उसको बफर का मतलब होता है थोड़ा सा राहत पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके इंटरेस्ट रेट्स को थोड़ा सा उसमें राहत देने की कोशिश करनी चाहिए। विथ रेवेन्यूज़, जो हमारा राजस्व है, बॉयंट का मतलब क्या हुआ, जो अभी क्या है, तैरता हुआ है, ऐसे होता है इसका मतलब। लेकिन अभी इट इज़ ऑल्सो टाइम टू रिकन्सिडर द स्टैंस ऑफ टू एक्सक्लूड की ग्रोथ सेक्टर्स सच एज फार्मा, केमिकल्स एंड आयरन एंड स्टील फ्रॉम द ड्यूटी रेमिशन स्कीम। यानी वैसे जो है आपको रेवेन्यूज़ को भी थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि वैसे जो फील्ड हैं या सेक्टर्स हैं जो कि ग्रोथ दर्ज कर रहा है साल दर साल, जिसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जैसे फार्मा सेक्टर हो गया, केमिकल सेक्टर हो गया, आयरन या स्टील की बात कर लें, ये सेक्टर की बात कर लें, तो इसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और जब ग्रोथ इसमें देखने को मिल रहा है तो ऐसे में उनको जो ड्यूटी रेमिशन स्कीम प्रदान किया गया है, ड्यूटी का मतलब यहाँ पे टैक्स हो गया, रेमिशन का मतलब होता है छूट, यानी इन जो सेक्टर्स हैं जिनको ड्यूटी में यानी टैक्स में जो छूट मिली हुई है उसको फिर से विचार करने की ज़रूरत है। यानी जब ये तरक्की पर हैं तो ऐसे में इनको छूट देने का कोई मतलब नहीं बनता है, यानी इनके ऊपर भी टैक्स लगाने की ज़रूरत है। यानी इनके टैक्स में रेमिशन पे फिर से विचार होना चाहिए। रेमिशन का मतलब जो छूट मिलती है टैक्स में, उसकी बात हो रही है। हैविंग डिसाइडेड टू कीप अवे फ्रॉम द ट्रेड ट्रैक ऑफ द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर नाउ, अभी के लिए भारत ने जो डिसाइड किया है कि जो इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ हैं उस फ्रेमवर्क से अपने आप को दूर रखेगा। असर्शन दैट गवर्नमेंट हैज़ नो बैंडविड्थ, अब ये असर्शन है, असर्शन का मतलब जो कहा गया है कि सरकार अब किसी के साथ बैंडविड्थ यानी एक नेटवर्क नहीं रखे हुए है। लेफ्ट फॉर न्यू फ्री ट्रेड पैक्ट निगोशिएशन, अब चूँकि किसी देश के साथ इसका एक कोई ऐसा डायरेक्ट बैंडविड्थ नहीं है, यानी उसके साथ डायरेक्ट नेटवर्क नहीं है, तो ऐसे में सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि नए फ्री ट्रेड पैक्ट का मतलब समझौता होता है, पैक्ट मतलब, तो भारत नए नए देशों के साथ, अलग अलग देशों के साथ नए नए पैक्ट यानी समझौता करे जिसमें फ्री ट्रेड की बात हो। फ्री ट्रेड मतलब जैसे आप अपने चीज़ों को दूसरे देश में अगर ले जाते हैं तो उस पर टैक्स जो लगता है उसमें कटौती या उसको कम करना या फिर ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए। यानी दो देशों के बीच में जो आदान प्रदान होता है चीज़ों का, उसमें टैक्स फ्री करने का प्रयास करना चाहिए सरकार को अभी, और उसके लिए निगोशिएशंस यानी बातचीत करने की ज़रूरत है। दो मोर कंट्रीज़ आर वूइंग इट, जैसे कि कई देश जो हैं अभी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। वो का मतलब होता है सपोर्ट करना।
एंड इज़ सीकिंग टू स्लो टॉक्स विद गल्फ कॉरपोरेशंस, और कोशिश कर रहे हैं कि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, कॉरपोरेशंस हैं, उनके साथ जो टॉक है उसको कम करने का, वो जो कि अननेसेसरी है। ये सारी चीज़ें जो हैं अननेसेसरी है, यानी ये होना चाहिए था। इफ़ देयर इज़ अ जेन्युइन कॉन्स्ट्रेंट अ सॉल्यूशन मस्ट बी साउट, अगर जेन्युइन ये चिंता है, यानी आप चाहत है, तो इसके लिए आपको एक समाधान भी निकालना होगा, शायद बाय रोपिंग इन इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स। रोपिंग इन का मतलब क्या हुआ? रोप इन का मतलब होता है मनाना, फुसलाना। यानी आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स हैं उनको समझाना, मनाना, विथ रेसिडुअल बैंडविड्थ, और फिर से रेसिडुअल का मतलब होता है अंतिम, यानी जो छूटे हुए हैं, जिसके साथ आपका संबंध नहीं है, उसके साथ भी आपको एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बट श्योरली देयर आर बेटर वेज टू ड्राइव होम इंडियाज़ राइजिंग क्लाउड दैन बाय ड्राइविंग अवे पोटेंशियल पार्टनर्स कंट्रीज हाउएवर स्मॉल। कह रहा है कि अब इससे अच्छा होगा कि आप छोटे छोटे देशों के साथ पार्टनरशिप कीजिए। किसके तुलना में? कि आप उससे ड्राइव आउट कर रहे हैं, यानी बाहर हो रहे हैं, यानी दूसरे देशों के साथ व्यापार ना करने की जो चाहत है, उससे अच्छा है कि आप छोटे छोटे कंट्रीज़ के साथ आप उसको तवज्जो दीजिए और उसके साथ आप व्यापार करने की कोशिश कीजिए। यानी व्यापार करने के लिए नए नए देशों के साथ, छोटे छोटे ही देश क्यों नहीं है, आपको उनके साथ पार्टनरशिप करना चाहिए। इस एडिटोरियल में समझाने का प्रयास यही किया गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो मैं भेज दूंगा। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।